हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ध्यान से समझिएगा, आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ही देखेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसकी तैयारी ठीक से कर लेंगे। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जब दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद बनाता है। समझे ना, इसमें ऐसा बोलना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा यह गया है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि अभिकारक पदार्थ की संख्या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो उत्पाद बनना चाहिए हमेशा एक ठो बनना चाहिए। कितना? एक ठो। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास अमोनिया है NH3। इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभिकारकों की संख्या दो है। कितना है? दो। इसमें बोला गया है कि अभिकारक कितना होना चाहिए? दो या दो से अधिक, लेकिन इसमें अभिकारक कितने हैं? दो। अभिकारक किसे बोलते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं अभिकारक पदार्थ। तो अगर देखा जाए तो अमोनिया और HCl रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसको हम बोलेंगे अभिकारक पदार्थ। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है नया चीज़, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। लेकिन इसमें बोला गया है कि एकल उत्पाद बनना चाहिए। एकल का मतलब है कि उत्पाद की संख्या केवल एक ही होना चाहिए, लेकिन अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अभिकारक की अगर बात करें तो इसकी संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद की संख्या हमेशा एक ठो ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर और देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है और साथ ही साथ ऑक्सीजन। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अभिकारक की संख्या दो है, लेकिन उत्पाद की संख्या हमेशा कितना है? एक है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया, ध्यान से समझेंगे, अगला है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम कराते हैं किससे? Cl2 क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन की क्रिया अगर हम कराते हैं हाइड्रोजन गैस से तो एक अभिकारक ये और एक अभिकारक ये, तो टोटल कितने हैं? दो ठो है। तो इसके बाद बनता है एक हाइड्रोजन यहाँ से इसमें जुड़ता है और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे बन गया एथेन। क्या बना? एथेन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक है, लेकिन उत्पाद की संख्या यहाँ केवल एक ठो है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर अच्छे समझ में आ चुकी है तो जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको प्रोवाइड मैं करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।